ओम शांति। 7 मार्च 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। बाबा को याद करते करते सुख पाओ। बाप का सिमरण करो तो तन के क्लेह क्लेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो। इस समय तुम बच्चे कहां हो? युद्ध स्थल पर हो। जीत व हार का आधार क्या है? किस आधार पर आपको जीत मिलनी है, किस आधार पर तुम्हें हार मिलनी है? पवित्रता, जीत मिलनी। उत्तर, श्री मत पर चलने से जीत और अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण मत और दूसरी तरफ है राम की मत। बाप कहते हैं बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, रावण ने तुम्हें बहुत सताया है। अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ। अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले, कारणे बिना कारण के भी, कारण से भी, कैसे भी, अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है? इंसान को कितना बदलना होता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे ते ऊंचा जा सकता है? मनुष्य कितना ऊंचे ते ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे ते नीचे बनता है। कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है? 100% पवित्र बन सकता है। कितना नीचे जा सकता है? 0 पर जा सकता है। मनुष्य सतयुगी सतो प्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं और मनुष्य ही तमो प्रधान वर्थ नॉट पेनी बन जाते हैं। ये सब कुछ तुमने जाना। बेहद के बाप द्वारा एक ही पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं। रावण फिर क्या करता है? पतित बनाते हैं। फिर परम पिता परम आत्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं, तब ही गाया जाता है ईश्वर की गत मत न्यारी है। उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाप की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसी की होती ही नहीं। उनको कहा जाता है श्रीमत भगवत।
मत तो सबकी होती है। बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों की मत, उदासियों की मत। उदासी भी जानते हैं ना, जो कहते हैं संसार से उदास रहो, अटैचमेंट होगा, गड़बड़ होगी, इनसे बात ही मत करो, इनकी तरफ देखो ही मत। फिर भी गाया जाता है, हे ईश्वर तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। परमपिता परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, ये कोई मनुष्य व देवताओं की मत नहीं। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। वे जानते हैं कि बाबा की श्री मत में हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल, पीसफुल है, हर बात में फुल, हर बात में फुल है। तो तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना है। फुल वर्षा क्या है? नंबर 1, विश्व का मालिक बनना। नंबर 1, विश्व का मालिक बनना। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाए। भाई आप नंबर 1 नहीं ले सकते, वो तो फिक्स है, पर तो सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाए। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है। सिमरनी जरूर सिमरते हैं। सिमरनी किसे कहते हैं? सिमरनी, सिमरनी, सिमरण होता है याद करना। सिमरनी किसे कहते हैं? माला को कहते हैं सिमरनी। सिमरण करना, याद करना, सिमरनी सिमर करना, ठीक है ना। सिमरनी माला को कहते हैं, सिमरण करना माला को फेरना। सिमरनी सिमरण करो, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरना, एक को ही सिमरना, याद करना करना चाहिए। फिर ये लोग सबको क्यों सिमरते हैं? जो भी जितने देवी देवता जितने जो बताए गए सबको सिमरना शुरू कर देते हैं। बाप कहते हैं सबको नहीं, सबको नहीं सिमरो। किसको सिमरो? सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो। मुझ बाप को खूब याद करो। मुझे याद करते करते तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं डायरेक्शन देता हूं, मैं डायरेक्शन देता हूं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज उपाय है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ। क्लेश मिटे इस तन के, सारे मिट जाएंगे। वहां तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता। अब बाप तुम बच्चों को सन्मुख सुना रहे हैं, तुम फिर क्या करो? तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड सुनाता है। सबसे अच्छा कौन सुनाता है? ये टेप रिकॉर्ड सुनाता है। जरा भी मिस नहीं करेंगे, जरा भी मिस नहीं करेंगे। बाकी एक्सप्रेशंस, हाव भाव को तो नहीं देख सकेंगे। बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। ये टेप मशीन तो खजाने की खान है। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपाकर दान करते हैं। ये टेप आदि कितनी वंडरफुल चीज है। ये टेप आदि कितनी वंडरफुल चीज है, जरा नाजुक है।
इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकती है। मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। सब कुछ भुला देती है। या राम मोहित करते हैं या रावण मोहित करता है। जो सब कुछ भुला देती है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करता है या राम मोहित करता है? कौन करता है? बुलाने के लिए तो राम एक बार मोहित करते हैं, रावण ने तो आधा कलप से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीत कर दिया। हाँ, रावण ने तो मिट्टी पलीत कर दी है। यहाँ हर चीज तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। लेते कौन है? इस आमदनी को कौन करते हैं? कोटों में कोई और कोयों में भी कोई। बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है? बंदर बुद्धि को मंदिर लायक बनाने में कितनी मेहनत लगती है? सारी दुनिया क्या बन गई है? वैश्यालय। तो कितने भगवान बना के बिठा दिए। जगह ना हो तो भी कहीं ना कहीं टिका देते हैं। अच्छा इधर रख दे। हाँ, कहीं ना कहीं किसी ने चाहे ये भी भगवान है, अच्छा ले आ, इसको भी रख देते हैं। इसकी आरती कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। फिर मैं ही आकर इसे क्या बनाता हूं? शिव आलय, अपना घर। शिवालय, शिव बाबा आकर अपना घर बनाते हैं। भारत शिवालय था, अब रावण ने क्या बना दिया? वैश्यालय बनाया है। आधा आधा समय है, दोनों को आधा आधा समय मिला है। आधा समय शिवालय और आधा समय वैश्यालय। बाप कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं। अनेक मत अंतर हैं। भगवान खुद कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विष से। काम सबसे महाशत्रु है, वहां ये विकार होते ही नहीं। ये भारत मोस्ट बिलवेड बाप का बर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते हैं, जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। ये सब क्या है? अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। है तो ड्रामा की भावी, परंतु वे मेहनत बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य। इस समय सब हैं रावण की छी छी मत पर। परम पिता परम आत्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उनको सर्वव्यापी कह दिया है। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं, माया से ही मनुष्य पीड़ित हैं। उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते हैं और तो कोई छुड़ा ना सके। शरण पड़ी मैं तेरी, प्रभु मेरी लाज रखो। शरण पड़ी मैं तेरी, प्रभु मेरी लाज रखो, ऐसा भी गीत है। अब तुमको रावण से ही बचाते हैं। रावण ने कितना सताया है। बाबा कहते एक, रावण ले जाता दूसरी तरफ। बाबा कहता इधर चलो, रावण कहता आजा इधर। हाँ, बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, रावण फिर बुला देते हैं। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, खून से, फिर भी माया बुलाकर मुख
मोड़ देती है। ये सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे श्री मत को कभी नहीं भूलना, परंतु कारणे अकारणे अपनी मत पर या कोई की खिट पिट से बाप को छोड़ देते। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। एक तरफ है रावण की मत वाले, दूसरी तरफ है राम की मत वाले। अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो ना, इतने सब ले रहे हैं, क्या ये मूर्ख है? तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा लो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना करते। ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे। दुनिया वाले कहते हैं विष्णु भगवान, सबसे बड़ा भगवान विष्णु। फिर कुछ लोगों ने अगर नहीं, गणेश सबसे बड़ा है, पहले उसकी पूजा करनी है। ब्रह्मा द्वारा विष्णु पूरी रची, अब ब्रह्मा विष्णु का बेटा। समझ में नहीं आती बात, ये क्या खिचड़ी बना के रख दी। ब्रह्मा विष्णु का बेटा, विष्णु से पैदा हुआ, फिर कहते ब्रह्मा ने विष्णुपुरी रची। विष्णु पहले कि विष्णुपुरी पहले? कहते भी हैं, बरोबर ठीक है। विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे, विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे। बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं, कारणे अकारणे मतभेद में आ जाते हैं। कोई बंधन पड़ा व कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं। देखो ये ढेर बीके हैं, ये ढेर बीके हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। माया क्या करती है? भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी गंदे धोरी से छुट्टी ले जाते हैं, सर्विस पर सभी पर रहम करने चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्थ नॉट पेनी दुनिया में कोई है नहीं, कोई है नहीं। सभी का ये धन दौलत मिट्टी में सभी की, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। तुम हाथ भरतू करके जाएंगे, तुम हाथ भरतू करके जाएंगे, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। ये तो सब जानते हैं, विनाश होना है जरूर। सब कहते हैं ये वही महाभारी लड़ाई का समय है, सबको काल खा जाएगा, परंतु होना क्या है ये समझते नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं, मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं। मुझे ही काल महाकाल कहते हैं, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है, मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे, वे भी पहले। अब जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ऊंच और नीच, बैगर और प्रिंस, भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई धर्म में हो ना सके। तुम बच्चे सतयुग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हम जीव आत्मा इस समय ब्राह्मण हैं, इनके पहले शूद्र थे, इनसे पहले हम क्या थे? शूद्र थे। कल हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे।
अभी हमारी चढ़ती कला है, सतयुग में ये ज्ञान नहीं, सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। इनके पहले हम उतरती कला में थे, बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है, इसलिए गोल्डन एज्ड बर्तन बनता ही नहीं, गोल्डन एज्ड बर्तन बनता ही नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंतमति सो गति हो जाए। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो, जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना तुम्हारे विकर्म, जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं। कभी कर्म पाप कर्म जीवन के बोझे जो अनेक जन्मों से सिर के ऊपर रखे हुए हैं, उनको उतारने का और कोई उपाय नहीं। भगवानोवाच, क्या है भगवानोवाच? तुम्हें सबको समझाना है कि ये जो तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते। कितना यज्ञ कर लो, कितना दान कर लो, कितना तप कर लो, मेरे से नहीं मिल सकते। कैसे मिलेंगे मेरे से? मेरी श्रीमत पर चले, और मेरी श्रीमत पर चलने से पहले मेरे को पहचानेंगे। अभी तुम एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आए। जितनी दुनिया ने शरीर छोड़ा, कहते भगवान के पास गया, भगवान के चरणों में इसको स्थान देना। भगवान हम सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतने सारे जने तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, इस एक आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। हमें मत देना, हमें तो जब मरे तब दे देना, इसको जरूर दे दो, क्योंकि ये शरीर छोड़कर, शरीर छोड़ने के बाद शक है ना, पता नहीं भगवान के चरणों में जगह मिली के। हम रिक्वेस्ट तो कर दे में, पता नहीं हमारी बात मान ले वे भगवान। इसलिए सारे प्रार्थना करते हैं ना कि हे भगवान, इस आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। अब किसी को पता ही नहीं कि उसके चरण ही नहीं है। हाँ, स्थान तो कहाँ देगा, कहाँ बिठाएगा उसको? और मरना इतना आसान हो है, तो वहां कहते मरने से यदि स्वर्ग में जाते सबको मार डालो ताकि वो स्वर्ग में चले ही जाएं। क्यों बेकार में नरक में पड़े दुखी हो रहे हैं? एक भी मेरे पास नहीं आए। नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स का रहना है। जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती हैं, बीच से निकल नहीं सकते। स्थापना करने वाले ही यहाँ बैठे हैं। 84 जन्म लेने हैं। झाड़ को जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाना ही है। जो पेड़ है, सारी सृष्टि है, इसको जड़ जड़ी भूत को अवस्था को पाना ही है। ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहाँ धोखा ना दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी में खुशी से जाना है, खुशी से जाना है। मुर्दे का मुंह फेरते हैं, क्या मतलब? इधर के आदमी उधर लगते, उधर के इधर लगते हैं। घर से ले जाते हैं ना जब, तो उसके वो सिर होता है शमशान की तरफ। अच्छा। और पैर होते हैं ना, वो सृष्टि की तरफ, उसको लात मारता हुआ दिखाते हैं। प्रभु धर्म सिंह भाई, ये तो जाते नहीं ना लेके अर्थी को।
इसे तो भूल सकते हैं, आप तो लेके जाते हो ना। हाँ जी। ये शमशान घाट जाती रहती है ना ना, नहीं पता, इसको पता नहीं, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना, इसको क्या पता। बता भाई। देखो कैसे लेके जाते? हाँ। शमशान में ले जाते हैं ना, तो मतलब सिर आगे ही होता है, और किधर? जो है ना पैर जो है ना वो घर की तरफ करते हैं, और सिर जो है ना उधर की तरफ करते हैं शमशान में, और यहाँ से जो है ना वो पैर इधर करते हैं। कहाँ से? जब घर से उठाते हैं तो सिर किधर होता है और पैर किधर होता है? सिर घर की तरफ। जब घर से उठाते हैं, रामचंद्र भाई एक छोटा बच्चा है, ये बच्चा है। हाँ, आप बच्चे, आप बड़े हैं, इसी का अपोजिट कर दे, सीधा हो गया। इसको उल्टा कर दो। मतलब क्या क्या होता है जब घर से उठाते हैं अर्थी को, तो सिर किधर होता है? सिर होता है घर की तरफ, और जब वहाँ पलटी करते हैं उस टाइम उधर पलटते हैं, उसके सिर को शमशान की तरफ कर देते हैं। जब घर से लेके चलते हैं तो सिर घर की तरफ ही होता है क्या? अभी पैर जो होता है शमशान की तरफ, कि हमें नहीं जाना शमशान। परंतु जब मंदिर में मत्था वक्त टिका देते हैं या किसी चौराहे पर पहुंचते हैं, तो जहाँ जहाँ अलग अलग समाज में अलग अलग जगह बनाई हुई है, तो वहाँ जा कर के फेरते हैं कि अब इसके पैर हो गए हैं घर की तरफ और सिर हो गया है शमशान की तरफ। ठीक है, सिर घर की तरफ होना वाला अभी घर से इसका मोह है, अभी घर की तरफ है, अब इसके पैर शमशान की तरफ है। फिर मंदिर में मत्था टिकवाया चौराहे के बाद, लास्ट में सिर शमशान की तरफ, घर से रिश्ता खत्म। वहां पर ही चौराहे पर मंदिर से लेडीज को कहते हैं जाओ घर, अब खत्म हो गया काम, अब यहाँ तक तुम्हारा था हिसाब किताब, आगे बाकी हम इसको खत्म करके आते हैं। अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो। अब तुम्हारा मुंह किधर होना चाहिए? स्वर्ग की तरफ, लात नरक की तरफ। इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है। श्याम सुंदर बनता है, तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो, तब कहते हैं मनुष्य से देवता की एक करत न लागी बात। अर्थात कलयुग को सतयुग बनाना ये बाप का ही काम है। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं, उसमें आकर राज्य करेंगे, इसमें यज्ञ तप करने की दरकार ही नहीं है, ना तो यहाँ कोई यज्ञ करना है ना कोई तप करना है। बाबा इन द्वारा मत देते हैं कि मुझे याद करो, अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वे ले लो। जैसे ये मम्मा अब ज्ञानेश्वरी है, जाकर राजेश्वरी बनेगी, ये नॉलेज है ही राजयोग की। तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी तरह अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं आज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूं, इसलिए पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो, जिनकी तकदीर में होगा वे उठ पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो। शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया है, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता और कल गुम हो। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हम ये पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। ये दिल्ली परिस्थान होगी, परियों के रहने का स्थान। पाकिस्तान पवित्र लोगों के रहने का स्थान और परिस्थान परियों के रहने का स्थान, फरिश्ते रहेंगे जहाँ। अब परिस्थान में जाने के लिए गुल गुल फूल बनो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंत मति सुगति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज्ड बनाना है। कभी भी मन मत या मत भेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है, नरक को भूल जाना है। वरदान।
सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। ये शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वे कभी भी परेशान नहीं हो सकते। देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था वो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति सहज बन जाएगी। स्लोगन, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। सर्व प्राप्तियों का आधार है। ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। ओम शांति।